Students, welcome to back. Today I am here with you for new topic yoga and lifestyle. We have completed previously two chapter previously already. Chapter number 1 was physical education in sports, and second was I think sports and influence. So today chapter number 3, video number 1, and topic yoga and lifestyle, and it's firstly introduction. I will tell you introduction. What is yoga? योगा है क्या? योगा कहते किसे? साधारणतया योग की मीनिंग योग से ली जाती है। योग मीन होता है जुड़ना, टोटल करना, सम ऑफ द टू डिजिट्स को जैसे कि हम जोड़ते हैं मैथ में, तो वो जोड़ को ही हम योगा कहते हैं। लेकिन आजकल जो है मनुष्य प्रसन्न नहीं रहता है, क्योंकि वह पैसे के पीछे बहुत भाग रहा है। टुडे मैन इज नॉट लिविंग इन द हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। मोस्ट ऑफ द मैन रन आफ्टर मनी. Money is everything for most of them. It is mother, it is father, it is God. Some of them fall prey to lust. Some consider women and wine are everything for them. Some of them keep themselves busy in unhealthy competition. They to leave others far behind. There are people who have all material comforts and modern amenities and their command, but even then they are much worried and disturbed. The condition of the poor and the farmers is always pitiable. They are victimized of the politician and the holders. Thus we find everyone sick, having mostly people having mental tension in one part of the other. Under these circumstances, yoga can play a vital role to reduce the eliminate mental tension. मेंटल टेंशन को दूर करने के लिए योगा जो होता है बहुत ही आवश्यक होता है, एलिमिनेट करता है। एंड मोर ओवर इट डेवलप्स ऑप्टिमम लेवल ऑफ द हेल्थ टू लीड द हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ, और समृद्धशाली जीवन को जो योगा देता है। तो योगा का मतलब मैंने बताया अभी आपको, जुड़ना। और जुड़ना किससे, किसको जोड़ना? योगा जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन जुड़ना है आपको उस परम सत्ता से। आपके पास दो डिजिट्स है, एक आत्मा, दूसरी डिजिट है परमात्मा की। परमात्मा को जोड़ना है अपनी आत्मा से, आत्मा से परमात्मा को जोड़ना ही योग कहलाता है, और यही योगा कहलाता है। साधारण शब्दों में इसे योग कहते हैं। लेकिन योग हमारा होगा कब? जब हम सब्ट्रैक्शन करना भी जानते होंगे, घटाना भी जानते होंगे, कुछ कम करना जानते होंगे। वो कैसे, कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें से घटाने पड़ेंगी? 2 डिजिट्स है, 1 आत्मा। आत्मा का योग परमात्मा से कब लगेगा? जब हम अपनी आत्मा से कुछ चीज़ों को घटा देंगे, कुछ चीज़ों को कम कर देंगे। जैसे कि ईर्ष्या, मोह, काम, क्रोध, लोभ, जलन आदि आदि इतने विकार हैं हमारे अंदर, हमारी आत्मा के अंदर। हम इन विकारों को निर्मल आत्मा अपनी हम बना दें, बिना मल के, बिना हमारी आत्मा दूषित ना हो कहीं प्रकार से। जब हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है तो हमारा संबंध सीधे सीधे उस परमात्मा से जुड़ जाता है। तो हमें घटाना आना चाहिए। सबसे पहले हमें इन विकारों को घटाना है, विषयों को घटाना है अपने अंदर से, अपनी आत्मा से, तभी ये आत्मा और परमात्मा का सीधा योग कहलाता है। ये योग की डिफिनेशन मैंने आपको साधारण शब्दों में बताई, जिसे कि बहुत ही आवश्यक, इसको जानना भी चाहिए। आजकल मनुष्य जो है पैसे के पीछे भाग रहा है, सब कुछ उसी के लिए पैसा ही सब कुछ है, जो भी है सब पैसा, पैसे से सारे संसार को खरीद लेना चाहता है। लेकिन आज ऑल ऑफ यू आर लुकिंग एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, देख रहे हैं पैसा रखा हुआ है और लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही। कोरोना की आज तक अभी तक किसी ने वैक्सीन नहीं ढूंढ पाई,
अरबों खरबों अमेरिका पूंजीपति कंट्री, उसके पास से ज़्यादा पैसा किसके पास होगा, किस कंट्री के पास होगा, सुविधाएं कितनी उसके पास है, जो कि आपके देश में नहीं है। फिर भी वह जो है कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके सामने पैसा उसका रखा हुआ है। तो पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा तो है होता है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता। और इसे हम जब योग के माध्यम से, जब योग हमारा लगेगा परमात्मा से, तभी हमारा हमको मानसिक शांति प्रदान होगी, तभी हम सुखी हो सकते हैं, तभी हम समृद्धिशाली हमारा जीवन होगा। तो ये कहने का मतलब है योगा की जो मैंने इंट्रोडक्शन कराया आपका, योगा का जो परिचय दिया, इसकी ये आपका एक साधारण शब्दों में मैंने बताया। इसके बाद में मीनिंग ऑफ द योगा, जो कि आपके बहुत से हमारे ग्रेट पर्सन्स ने कही, हमारी जो इथिक्स बुक्स है उनमें भी कहा गया है। योगा की डिफिनेशन तो दी है स्वामी दिगंबर जी ने। योगा की क्या डिफिनेशन दी? योगा इज द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। जो मैंने आपको अभी बताया, स्वामी दिगंबर जी ने भी उसकी यही बात कही कि यूनियन है, यूनियन आत्मा एंड परमात्मा का जो मिलना है वो योग कहलाता है। सत्यपाल, योगा इज द डिराइव्ड बाय फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज। युज एक ये संस्कृत का वर्ड है, योगा में जो लिया गया युज, तो युज माने जो होता है जोड़ना होता है, विच मीन्स द यूनियन ऑफ सोल विद गॉड, जिसके हम अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ना ही जो है युज कहलाता है, योगा कहलाता है। सत्यपाल जी की ये आपकी डिफिनेशन। गीता में क्या दिया हुआ है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, डिस्क्राइब योगा इज इवननेस ऑफ टेम्पर, ये आपकी गीता कहती है। और शंकराचार्य जी ने क्या बताया? वो कहते हैं योगा इज विड्रॉल ऑफ द सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट एंड देयर कंट्रोल। शंकराचार्य जी ने कहा कि योगा जो है हमारे जो एक ऑर्गन्स हैं, हमारी इंद्रियां हैं, पूरे संसार की वस्तुओं से विरक्त कर देना, सारे संसार की उससे मोह हटा लेना और उसको ऊपर कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना, ये योगा कहलाता है। तो ये डिफिनीशन हमारी ग्रेट पर्सन्स और हमारी ग्रेट एपिक बुक्स के द्वारा जो दी गई हैं, ये आपको इसके द्वारा दी गई। लेकिन सभी में यही बताया गया आपको कि आत्मा और परमात्मा के मिलन को, आत्मा और परमात्मा जब योग हो जाता है तो उसे ही हम योगा कहते हैं। मैं इसकी मीनिंग की तरफ चल रहा हूँ। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, योगा इज लाइफ साइंस विच डील्स विद द हेल्थ ऑफ बॉडी एंड हार्मोनी ऑफ माइंड। The main purpose of yoga is to prove sound body. Sound body को बनाना योगा प्रूव कर कहलाता है, योगा के द्वारा ही प्रूव किया जा सकता है। तो योगा जो है साउंड बॉडी बनाता है विदाउट द टेंशन फ्री, बिना टेंशन के हमारी बॉडी जो होती रहती है योगा के द्वारा। योगा के माध्यम से हम अपनी बॉडी को सही रखते हैं। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन विच कम्स to self purification and self realization. So we can say yoga is the way of life, means to enjoy happiness, healthy and a peaceful living. Union of Atma with Paramatma is the possible the body and mind के द्वारा, according to Ashtanga Yoga of Patanjali. अष्टांग योगा आप पतंजलि के माध्यम से योगा के बारे में जो बताया उन्होंने, योगा कंसिस्ट ऑफ द 8 स्टेजेस टू अचीव द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। अब योगा पतंजलि ने जो योगा के बारे में बताया था आपको, अष्टांग योग उसके क्या होते हैं, बट 8 एलिमेंट्स जो कहलाते हैं, ये योगा के 8 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सीधी सी बात है, तो योगा के 8 एलिमेंट्स मैंने आपको पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था और उनको आपको पता भी होगा, लेकिन मैं फिर आपको उसको रिमाइंड कराता हूँ। यम नियम और ये सारे उसके जो अष्टांग योग में होते हैं, अष्टांग योग होता क्या है, 8 एलिमेंट्स क्या है, इनको भी आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। मैं पुनः इनको थोड़ा सा डिस्कशन आपसे कर लेता हूँ अष्टांग योगा के बारे में। इन 11th class I have discussed about the 8 elements of yoga। तो 8 जो इसके अंग हैं, सबसे पहला कहलाता है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। ये 8 जो है इसके योगा के अंग कहलाते हैं। इन्हीं को अष्टांग योग कहते हैं, जो कि पतंजलि ने इन्हें बताया। और इसी को हम
एलिमेंट्स ऑफ योगा भी बोलते हैं। अब ये यम क्या होता है, नियम क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करना है। यम जो होता है, पतंजलि ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और जो भी इसी को योग कहा है, इसी को करना, इसी को आसन में लेना योगा कहलाता है। ये यम जो है कौन कौन से हैं? अहिंसा नंबर 1, सत्य नंबर 2, 5 जो है आपके यम होते हैं और 5 ही नियम कहलाते हैं। सत्य, अहिंसा और अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको हम यम कहा जाता है, इनको कहा गया। सत्य क्या है? सत्य जो होता है वो जो सत्य बोलना, मन से, वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा और शरीर के द्वारा हम किसी भी प्रकार का जो है झूठ न बोले। जो प्रत्यक्ष मैं देख रहा हूँ वही जो है वो सत्य कहलाता है। अहिंसा क्या है? अब किसी भी प्राणी को मन से, वाणी से और अपने क्रियाकलापों के द्वारा कष्ट न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। तो सत्य और अहिंसा का मैंने बताया आपको। और जो क्या होता है, सब मन शरीर द्वारा किसी के इस सत्य को न चुराना, ये अस्तेय कहलाता है। किसी भी चीज़ को न चोरी करना अस्तेय कहलाता है। अस्तेय के बाद में है ब्रह्मचर्य, मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले जितने भी काम हैं उनको काबू करना, उनको नियंत्रण रखना, ये आपका ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य के बाद में आपका अपरिग्रह है। अपरिग्रह का मतलब है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को अपने को कलेक्ट न करना, संग्रह न करना आवश्यकता से अधिक। तो ये 5 यम बताए गए हैं पतंजलि के अष्टांग योग के अंतर्गत। जो आपके 8 अंग बताए गए उनमें से यम का यम ये 5 है और 5 नियम भी होते हैं। नियम में आपको बताया पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान, ये 5 नियम जो है ये आपके नियम बताए गए। यम और नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है योगा के अंतर्गत। तो ये चीज़ें जो है आपको मैंने फर्स्ट में भी एक्सप्लेन कर दिया था, इन्हें आवश्यकता नहीं थी बताने की। अब मैं आपको इसका जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, आपके फिजिकली, आपके पर्सनालिटी के हिसाब से, शारीरिक के हिसाब से, फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से योगा का क्या इम्पॉर्टेंस है, योगा क्या हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैं आपको भी डिस्कस करूँगा। अभी आपको इस नंबर तीसरा टॉपिक आ गया। तीसरे टॉपिक को मैं आपको अभी डिस्कस करके बता रहा हूँ कि आप इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। टॉपिक नंबर 3, इम्पॉर्टेंस योगा में। योगा इज ए साइंस, जैसा कि आप जानते हैं, एज वेल एज एन आर्ट ऑफ लिविंग। जीने की कला है, एक विज्ञान है ये, और हेल्दी फॉर ए हेल्दी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ। Thus its effects are the mostly internal regular practice of yoga develops your personality and develops proper functioning of glands in a balanced form. संतुलन आपका सही करती है आपकी बॉडी का। It cures many chronic diseases to the benefit health of the individual. The effects are as under. अब ये जो है कुछ इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं योगा के, जो महत्व है, इम्पॉर्टेंट जो योगा का है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। इस आपके बुक में 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन 10 पॉइंट्स ना लिख के मैं कुछ पॉइंट्स को मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। यू हैव रेड फ्रॉम योर बुक आल्सो। तो पहला है आपका इम्प्रूव द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसको वो योगा के द्वारा, हम आसन योगा करने के द्वारा, प्राणायाम इत्यादि करने के द्वारा हम इम्प्रूव करते हैं इसको, और इसकी एफिशिएंसी हम बढ़ाते हैं, अपनी पावर को बढ़ाते हैं। कार्डियो हृदय, हार्दिक ये हृदय जो को मजबूत करने के लिए होता है। इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नंबर 2 है अवे फ्रॉम द कार्डियक प्रॉब्लम्स। और ये कार्डियक प्रॉब्लम से दूर रखता है योगा। योगा प्रैक्टिस हम करते हैं, क्योर्स करते हैं, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी ऑफ हार्ट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, और कीप अवे फ्रॉम द कार्डियक प्रॉब्लम्स से दूर रखता है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। योगा के माध्यम से, आसन करने से, प्राणायाम करने से, हम विभिन्न प्रकार की हमारी क्रियाओं करने से हम डाइजेशन ग्लैंड से होता फंक्शन जो होता है हमारा प्रॉपरली हो जाता है, ये शुद्ध हो जाता है। इम्यूनिटी बढ़ जाती है, लेवल ऑफ इम्यूनिटी डेवलप हाई लेवल पे।
कंट्रोल ओवर द सेंस ऑर्गन्स, और हमारे सेंस ऑर्गन्स के ऊपर हमारी इंद्रियों पर यह कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। योगा के माध्यम से हम अपने सारे ऑर्गन्स को हम नियंत्रित कर सकते हैं। कंट्रोल ऑर्गन्स एंड रिलैक्स स्ट्रेस एंड टेंशन। योगा के माध्यम से हम अपने टेंशन को, अपने तनाव को हम इससे रिलैक्स पा सकते हैं। योगा के माध्यम से ध्यान लगा करके और आसन करके, विभिन्न प्राणायाम के द्वारा हम रिलैक्स स्टेज होते हैं। डेवलप्स ऑफ द कंसंट्रेशन, और किसी चीज़ पर केंद्रित करना डेवलपमेंट्स, कंसंट्रेशन का डेवलपमेंट होता है, जिससे कि हम ध्यानपूर्वक बैठ सकते हैं, विकास अपना माइंड विकसित करते हैं। और गुड पास्चर चलने का तरीका, बैठने का तरीका, हम किस प्रकार से चलें, हमारी बॉडी हमें किस प्रकार से बैठना चाहिए, ये हमें एक तरीका योगा के माध्यम से हम स्वस्थ बॉडी अपनी बनाते हैं, और हमें हर तरीके से पास्चर जो है हमारा गुड पास्चर हो जाता है। रिमूव्स द आर्थो प्रॉब्लम, योगा के माध्यम से हम हमारी जो हड्डियों की जो प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी के अंदर आर्थो प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं, इनको हम योगा और आसन या प्राणायाम इत्यादि के द्वारा इनको हम दूर कर लेते हैं। इस प्रकार से योगा से बहुत ही महत्वपूर्ण है योगा हमारे शरीर के लिए। जो बहुत सी आसन करने के द्वारा विभिन्न आसनों का वर्णन आगे इसमें आपके टॉपिक्स में किया जाएगा, जिनके बारे में बताऊंगा मैं कि किस आपको आसन के द्वारा कौन सी डिजीजेस क्या सही हो जाती है और कैसे करना चाहिए, इनसे क्या आपको एडवांटेजेस है और क्या आपको एडवांटेजेस है। अब मैं यहीं पे आपको इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के टॉपिक को रोक रहा हूँ। अगले वीडियो नंबर 2 में मैं आपको इसी चैप्टर में पुनः आपसे मिलूँगा। आपको मैं इसी के आधारित इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर ये असेसमेंट शीट पर मैं आपको दूंगा, जिसे आपको करना है, और उसको पढ़ते रहिएगा। जिस दिन छूट गया हो आप बुक से पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं है, इसलिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है डिस्कस करने में और एक्सप्लेनेशन करने में। सो आई विल गिव यू सम असेसमेंट्स क्वेश्चन, MCQ, and some will be descriptive. Thank you. That's all.